हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे द्रव स्नेही कोलॉइड का निर्माण। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। कई कार्बनिक पदार्थ जैसे जिलेटिन, स्टार्च, अगार, अंडा, एल्बुमिन, ग्लाइकोजन आदि जल में शीघ्रता से घुलकर कोलॉइड विलयन बनाते हैं। ये सभी द्रव स्नेही कोलॉइड होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अंडे के एल्बुमिन या ग्लाइकोजन सोल का निर्माण। इसके लिए महीन घर्षित पदार्थ के 1-2 ग्राम को 100 ml आंसू जल में घोला जाता है और कांस्टेंट विलोडन के पश्चात 2 घंटे हम रख देते हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन का निर्माण होता है। फिर है द्रव विरोधी कोलॉइड सॉल्यूशन का निर्माण। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट तरीका है स्थूल कणों के परिक्षेपण विधि है। यहाँ हम बड़े अणु से प्रारंभ करके उसे तोड़कर कोलॉइडी आकार में ले जाते हैं। सेकंड है आणविक अणुओं को सम्मिलित कर बड़े पुंज बनाना संघनन विधि। यहाँ हम आणविक कण जिनका आकार बहुत छोटा है उनको विस्तार करके संघनन के द्वारा कोलॉइडी आकार तक लेके आते हैं। हम एक एक करके देखते हैं परिक्षेपण विधियाँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्पर्सन मेथड में हम क्या करेंगे, बड़े अणु से प्रारंभ करके उसे तोड़कर कोलॉइडी आकार में लेके आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला है तरीका मैकेनिकल डिस्पर्सन। इस विधि में पदार्थ के दीर्घ कणों को एक कोलॉइडी चक्की में पीसा जाता है। इस चक्की में 2 धात्विक पार्ट होते हैं जो कि एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं तथा विपरीत दिशा में बड़ी तीव्र गति से घूमते हैं। जिस पदार्थ का कोलॉइडी विलयन बनाना है उस पदार्थ की लुगदी बनाकर चक्की में डालकर चक्की को बड़ी तीव्रता के साथ में घुमाया जाता है, जिसके फलस्वरूप पदार्थ के बड़े कण पीसकर छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं जो कि कोलॉइडी आकार के होते हैं। फिर दूसरा तरीका है इसमें विद्युत परिक्षेपण इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेडिक आर्क विधि। ये डायग्राम है ब्रेडिक आर्क विधि का। धात्विक कोलॉइड विलयन बनाने की ये एक सामान्य विधि है। इसमें एक द्रव परिक्षेपण माध्यम में 2 धात्विक छड़ों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। इसमें विद्युत धारा की 10 एम्पीयर तथा वोल्टेज की 100 से 300 वोल्ट मात्रा उपयोग में ली जाती है। द्रव को उसके चारों ओर स्थित ठंडे मिश्रण द्वारा ठंडा किया जाता है। छड़ों के द्वारा धातु को छोटे छोटे कणों में तोड़कर द्रव में फैलाया जाता है। सोना, प्लेटिनम, सिल्वर, तांबा एवं अन्य धातुओं को इसी विधि द्वारा कोलॉइड अवस्था में लाया जाता है। इस विधि में विद्युत के रूप में धातु की 2 छड़ों को जल में डुबोकर उनके बीच में विद्युत स्फुलिंग गुजारा जाता है। उदाहरण के लिए, जब सोने के 2 तारों के सिरों को उच्च विभव से जोड़कर जल में निकट लाया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। कुछ सोने को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए ये ऊष्मा पर्याप्त होती है। सोने की वाष्प संघनित होकर कोलॉइडी साइज के सोने के कण बनाती है। धातु के कण जल से मिलकर सोने का कोलॉइडी विलयन बनाते हैं। श्वेत वर्ग ने इस विधि को और संशोधित कर उन्होंने अजलीय विलायक जैसे पेंटेन डाईएथिल ईथर में सोल का निर्माण किया। श्वेत वर्ग ने प्रदर्शित किया कि आर्क के द्वारा आर्क विधि न केवल धातुओं के जलीय विलयन जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि के लिए उपयोगी है, बल्कि यह अत्यधिक विद्युत धनीय धातुओं के सोल बनाने में भी उपयोगी है, जैसे बेंजीन में सोडियम। फिर है नेक्स्ट मेथड है पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें अवक्षेपित पदार्थ पुनः कोलॉइडी प्रावस्था में लौटता है पेप्टीकरण कहलाता है। यह प्रक्रिया विद्युत अपघट्य मिलाने पर होती है। मिलाए गए विद्युत अपघट्य को हम पेप्टिकारक पदार्थ कहते हैं। इसमें अवक्षेप के कणों पर विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त आयनों का अधिशोषण होता है। एग्जाम्पल के रूप में क्या है कि ताज़ा बने फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप की जब फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन की अल्प मात्रा से क्रिया करवाते हैं तो लाल भूरे रंग का सोल बनता है। जो विलयन उत्पन्न होता है वह धनावेशित होता है, क्योंकि फेरिक क्लोराइड के Fe3+ आयन का अधिशोषण फेरिक हाइड्रोक्साइड के Fe3+ की तुलना में पहले होता है। ये ध्यान देने योग्य है कि केवल ताज़ा बने अवक्षेप को ही पेप्टीकृत किया जा सकता है। कभी कभी अवक्षेप को बार बार धोकर भी
पेप्टिकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि बेरियम सल्फेट अवक्षेप को लगातार धोया जाए तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि धोने पदार्थ के कुछ कण कोलोडी विलयन के रूप में होते हैं। ये क्या है? पेप्टिकरण में क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें अवक्षेपित पदार्थ पुनः कोलोडी प्रावस्था में लौटता है। इसमें क्या होता है कि विद्युत अपघट्य मिलाने पर यह अभिक्रिया होती है और जो विद्युत अपघट्य मिलाते हैं उसे हम पेप्टिकारक पदार्थ कहते हैं। इसमें क्या अवक्षेपीय कणों पर विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त आयनों का अधिशोषण होता है। फिर है संघनन विधियाँ। तो संघनन में जो आणविक आकार है उनको हम जोड़कर कोलोडी आकार का रूप देते हैं। पहला है अतिशय शीतलन से बाई एक्सेसिव कूलिंग। कभी कभी वास्तविक विलयन को अत्यधिक ठंडा करने पर ही कोलोडी विलयन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ठंडा करने से अणु की अंतराणुक दूरी घट जाती है, जिससे इनका संघनन होकर कोलोडी आकार के कण बन जाते हैं। यदि एग्जाम्पल में है, यदि क्लोरोफॉर्म के जलीय पायस को बहुत ठंडा कर दें तो क्लोरोफॉर्म में बर्फ का कोलोडी विलयन बन जाता है। फिर है परिक्षेपण माध्यम में वाष्पिक तत्व का संघनन। कंडेंसेशन ऑफ वेपोराइज्ड एलिमेंट इन डिस्पर्सन मीडियम। यदि तत्व की वाष्प को सीधा परिक्षेपण माध्यम में प्रवाहित करें तो संघनन द्वारा कोलोडी विलयन प्राप्त होता है। जैसे सल्फर वाष्प को जल में प्रवाहित करने पर सल्फर के अणु संघनित होकर कोलोडी विलयन बना लेते हैं। फिर है विलायक के परिवर्तन द्वारा बाई चेंज ऑफ सॉल्वेंट के द्वारा भी हम जो है कोलोडी सॉल्यूशन बना सकते हैं। जिस विलायक में पदार्थ अधिक विलेय होता है उस विलयन में ऐसा विलायक मिलाने पर जिससे वह पदार्थ कम विलेय या अविलेय होता है, उस पदार्थ की विलेयता में कमी आती तथा विलेय पदार्थ अविलेय अवस्था में आकर कोलोडी विलयन बना लेता है। उसके बाद में आप देखेंगे इसमें कि एग्जाम्पल है फिनोप्थलीन का कोलोडी विलयन बनाने के लिए इसे एल्कोहल में विलय करके जल मिलाने पर फिनोप्थलीन का कोलोडी विलयन प्राप्त होता है। इसी प्रकार नमक का कोलोडी विलयन बनाने के लिए नमक को जल में धोकर नमक को जल में घोलकर बेंजीन मिलाने से नमक का बेंजीन में कोलोडी विलयन प्राप्त होता है। फिर है केमिकल मेथड्स जिसके द्वारा जो है हम कोलोडी विलयन बना सकते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन। कुछ धातुओं के सोल ऑक्सीकरण द्वारा उत्पादित किए गए हैं, जैसे ब्रोमीन जल तनु नाइट्रिक अम्ल के विलयन में H2S गैस प्रवाहित करके कोलोडी गंधक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीकृत हाइड्रोआयोडिक अम्ल की आयोडिक अम्ल से क्रिया कराने पर आयोडीन का कोलोडी सोन बनता है। फिर है रिडक्शन के माध्यम से कुछ धातुओं के सोल उनके लवणों के अपचयन द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे सोने का सोल बनाने के लिए उसका लवण HAuCl4 का अपचयनकारी पदार्थ जैसे टैनिक अम्ल फॉर्मेल्डिहाइड H2O2 आदि की उपस्थिति में अपचयन करते हैं। कैरीली सिल्वर के सोल को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को अपचयित करके प्राप्त करते हैं। फिर है हाइड्रोलाइसिस। इस विधि का उपयोग सामान्यतः हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रस ऑक्साइड के कोलोडी विलयन बनाने में प्रयुक्त करते हैं। यदि फेरिक क्लोराइड के विलयन को उबलते हुए आशुद्ध जल में बूंद बूंद कर डालें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोडी विलयन बनता है। तो यह हाइड्रोलाइसिस के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोडी विलयन हम कैसे बनाएंगे? जब फेरिक क्लोराइड में आप क्या डालेंगे? आशुद्ध जल को डालेंगे बूंद बूंद करके। एक बीकर जिसमें आश्रित जल 500 ml है उसमें फेरिक एसीटेट को उबालकर फेरिक हाइड्रोक्साइड का रेड सोल बनाते हैं। तो ये भी हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हो रहा है। फिर है डबल डिकम्पोजिशन। एविलेस लवणों की सोल बनाने का यह महत्वपूर्ण तरीका है। यदि जल में बने आर्सेनिक ऑक्साइड के तनु विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाए तो आर्सेनियस सल्फाइड का पीला कोलोडी विलयन बनता है। फिर है ऑक्सीकरण अपचयन विधियाँ। ऑक्सीकरण अपचयन विधि द्वारा कई कोलोडी सोल बनाए गए हैं। एग्जाम्पल है अमोनियम मोनिब्लेडेट का हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अपचयित करने पर मोलिब्लेडिनिक ऑक्साइड का कोलोडी विलयन बनता है। ऐसे ही 0.01 m मोलरता केमेनोफोर का अमोनिया के साथ अपचयन करने पर जल योजित मैग्नीज डाइऑक्साइड का सोल तैयार किया जा सकता है। इस सोल को जिलेटिन की निश्चित मात्रा डालकर हम क्या करेंगे? स्टेबलाइज करते हैं।
तो ये जो है कोलोइडल सॉल्ट बनाने के 3 तरीके हो गए। एक तो हो गया आपने बनाया डिस्पर्सन मेथड के द्वारा, फिर है कंडेंसेशन मेथड के द्वारा, और कंडेंसेशन मेथड में भी हम 4 मेथड्स पढ़े हैं हमने। एक्सेसिव कूलिंग, कंडेंसेशन ऑफ वेपोराइज्ड एलिमेंट इन डिस्पर्सन मीडियम बाय चेंज ऑफ सॉल्वेंट, और केमिकल मेथड्स को है हमने कंडेंसेशन मेथड में ही स्टडी किया है। थैंक यू।